नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल की आज की वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास +2 आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक में संकलित पाठ एक गीत की व्याख्या, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये एक प्रसिद्ध प्रेम गीत है जो कि निशा निमंत्रण में संकलित है। इसमें कवि अपने प्रियजन से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, व्याकुल है और उसकी व्याकुलता और बेचैनी का ही वर्णन इसमें किया गया है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रस्तुत है उसकी व्याख्या। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें जो श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं वो ये कहते हैं कि जो मुसाफिर है, पंथी है, यात्री है, वो जो है अपने प्रियजन से मिलने के लिए व्याकुल है, बेचैन है। तो वो जो है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। तो वो क्या कह रहा है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसे कहीं डर है कि रास्ते में ही रात ना हो जाए। पथ मतलब रास्ता। मंजिल भी तो है दूर नहीं, कि जो मंजिल है प्रियजन से मिलने की, पहुंचने की जो मंजिल है वो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी उसे डर है कि कहीं उसके धीरे धीरे चलने से रात ना हो जाए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। और ये बात सोचते ही, चाहे वो दिन में थका हुआ है यात्री, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी चल रहा है कि कहीं दिन ना ढल जाए और वो अपनी प्रिय से ना मिल सके, क्योंकि उसे वो बहुत बेचैन है, वो अपने प्रिय से मिलना चाहता है। तो बहुत ही सरल, सहज, प्रभावमयी हिंदी भाषा का सफल प्रयोग किया है और शब्दों का चयन भी सर्वथा उचित है और भावों की अभिव्यक्ति में सहायक है। इसका अगला स्टैंजा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। तो उदाहरण दे रहा है कि चिड़िया का, कि एक चिड़िया जो है वो अपने घोंसले की तरफ शाम को जब बढ़ रही थी अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो वो क्या सोच रही है उड़ते हुए आकाश में, कि बच्चे जो है, प्रत्याशा मतलब आशा होगी बच्चों को कि वो इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ मतलब घोंसला, कि अपने अपने घोंसलों से झांक कर देख रहे होंगे कि उनके जो है माता पिता कब उनके पास आएंगे। और ये जो ध्यान है, जब वो चिड़िया उड़ते हुए सोच रही है कि मेरे बच्चे जो हैं घोंसलों से झांक झांक कर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, ये ध्यान उसके परों में भरता कितनी चंचलता है। चंचलता मतलब जोश भर देता है और वो बहुत तेजी से उड़ान भरती है और उसे भी यही डर है कि कहीं वो जो है उसके पहुंचने तक दिन जो है वो ढल ना जाए। तो वो इसलिए जल्दी जल्दी उड़ रही है, तो वो तीव्र गति से उड़ान भर रही है। तो इसके अंदर भी जल्दी जल्दी जो ये शब्द है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का काफी प्रयोग है। शब्दों का चयन सर्वथा उपयुक्त है और भाषा बहुत ही सरल, सहज है। अगला है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलवता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इसमें जो कवि है उसने स्वयं की मायूसी का वर्णन किया है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल मतलब व्याकुल है, बेचैन है। मतलब इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझसे मिलने को बेचैन है। तो नेगेटिव सेंस दिखाई गई है कि वो कह रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो। तो इसलिए मैं हूँ किसके हित चंचल, कि जो मेरा मन है वो किसके लिए चंचल इसलिए होता ही नहीं, मैं किसके लिए चंचल हूँ, अर्थात होता ही नहीं। तो ये जो प्रश्न है वो शिथिल करता पद को, शिथिल मतलब कमजोर कर देता है उसके पद को। वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो ये सोचता है कि मेरे से मिलने को कौन बेचैन है, तो यही जो सोच है, ये प्रश्न जो है उसके पाँव को शिथिल, कमजोर कर देता है। भरता उर में विहलवता है, विहलवता मतलब बेचैनी, व्याकुलता, उर मतलब हृदय में, और यही भाव उसके हृदय के अंदर बेचैनी को भर देते हैं और यही उदासी के भाव पैदा कर देते हैं। फिर भी वह इन्हीं तरंगों में खो जाता है और कहता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है।
तो जल्दी जल्दी में यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर परिपाक हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।